Hello students, welcome to Alpha Beta classes. So in today's class, we will start with class 11th topic straight lines. Most students find straight line confusing because they try to memorize formulas. In this video, I will make concept so clear that you won't need to memorize anything. So now, let us try to understand straight line in the simplest way possible. So let us start from the basic concepts of this chapter which you have read in class 10th. So number 1 is distance formula. So student distance formula क्या होता है? आपको कभी भी किसी भी लाइन की लेंथ फाइंड करनी है, डिस्टेंस फाइंड करना है दो गिवन पॉइंट्स के बीच में, तो तब आप यूज़ करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. आपको ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे x2 y2. तो आप ए बी की लेंथ फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला विच इज़ अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर. ठीक है. नेक्स्ट वन इज सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट? जब आपको कोई एक लाइन दे रखी है जिसके एंड पॉइंट्स है पी और क्यू. पी पॉइंट आपको गिवन होगा, क्यू पॉइंट आपको गिवन होगा, और एक आर पॉइंट आकर इस लाइन को डिवाइड कर रही है इन रेशो एम रेशो एन. ठीक है. तो उस केस में आप सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे विच इज़ एम एक्स टू. एम को फर्स्ट रेशो को आप सेकेंड कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड, देन सेकेंड रेशो को फर्स्ट कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में दोनों रेशो का एडिशन आता है. इन सिमिलर वे वी विल राइट एम वाई टू प्लस एन वाई वन अपॉन में एम प्लस एन. सो स्टूडेंट ये फॉर्मूला होता है जब आर इंटरनली इस लाइन को डिवाइड कर रहा है. तो आपके पास ये भी केस हो सकता है कि जो ये आर जो है पी क्यू को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है. देखो पी क्यू एक लाइन है जो यहीं तक है, अब आर पॉइंट इस लाइन को डिवाइड कर रहा है एक्सटर्नली, तब आपको आर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं. तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे. सेम फॉर्मूला है, बस फॉर्मूले में प्लस की जगह माइनस है. एक्सटर्नली वाले फॉर्मूले में माइनस का यूज़ करते हैं, बाकी एज इट इज़ सेम फॉर्मूला है इंटरनली जैसा. ठीक है. नेक्स्ट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है और आपको इस लाइन के तीनों कोऑर्डिनेट्स पता होंगे ए बी सी. तो उसको यूज़ करके आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है. तो जब भी आप इसको यूज़ करेंगे तो आपको क्या करना है, जब आपको हाफ इंटू ब्रैकेट में x1, जब आप यहाँ पे x1 ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर y2 माइनस y3 लेंगे. देखो ऑर्डर फॉलो करना है. ब्रैकेट के बाहर x1, 1 के बाद आता है 2, देन 3. ठीक है. प्लस जब ब्रैकेट के बाद x2 ले रहे हैं तो ब्रैकेट के अंदर लेना है 2 के बाद आता है 3, और 3 से ज़्यादा यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं है तो अगेन 1. ठीक है. ऑर्डर मैटर्स. देन प्लस x3, ब्रैकेट के बाहर हम ले रहे हैं x3, तो ब्रैकेट के अंदर आएगा 3 के बाद 1, देन 2. तो ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का जब आपको कोऑर्डिनेट्स गिवन है, ए बी सी तीनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ से आपके क्लास 11th का न्यू टॉपिक शुरू होता है. अभी तक जो मैंने समझाया वो हमने सब क्लास 10th में पढ़ा हुआ है. ठीक है. तो इंक्लाइनेशन ऑफ अ लाइन. इंक्लाइनेशन ऑफ लाइन मतलब होता क्या है कि सपोज़ एक कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक लाइन, ये लाइन जो आपको दे रखी है, तो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक एंगल बना रही है थीटा. ठीक है. एक्स एक्सिस के साथ. तो इस थीटा एंगल को बोलते हैं इंक्लिनेशन एंगल. ठीक है. किस एंगल पे इंक्लाइंड हो रही है लाइन, दैट इज़ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन. तो अब आपको इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है. तो जब भी इस लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो आपको फॉर्मूला यूज़ करना है m इज इक्वल्स टू टैन थीटा. तो जब भी लाइन का स्लोप फाइंड करना है तो फॉर्मूला अप्लाई करना है m इक्वल टू टेंजेंट थीटा. एंड थीटा यहाँ पर क्या होता है, आपको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा की वैल्यू पिक करनी है. हमेशा ये ध्यान रखना, थीटा इज़ द एंगल टेकन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव एक्सिस. एंगल पॉजिटिव एक्सिस से स्टार्ट होना चाहिए. सपोज़ आपको एक लाइन दी होती जो इस तरीके से बन रही होती. ठीक है. तब थीटा कौन सा एंगल होता, यहाँ से लेकर एक्स एक्सिस से स्टार्ट करना है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है. ठीक है. सो दिस इज टेकन एज थीटा हेयर. Using this formula we can find the slope of a line which is equals to m equal to tangent theta.
सो स्टूडेंट थीटा यहाँ 0 भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 भी, 60 भी, 90 भी। tan 0 पे वैल्यू 0 होती है, tan 30 पे वैल्यू होती है 1/√3। तो इस तरीके से इन वैल्यूज़ को यूज़ करके हम स्लोप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन का स्लोप निकालना है, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। तो उस केस में यहाँ पर एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल ही नहीं बन रहा, तो थीटा इस केस में 0 होगा, और tan 0 क्या होता है, 0, तो इस लाइन का स्लोप 0 आएगा, ठीक है। वर्टिकल लाइन के लिए, वर्टिकल लाइन जो है वो इस तरीके से वाई एक्सिस के पैरेलल होती है। तो इस केस में हम एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आएगी 90, और स्लोप होता है tan 90, एंड tan 90 किसके इक्वल हो जाएगा, ये मैंने ऊपर आपको बताया, नॉट डिफाइंड, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन है, अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। अगर दो लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप के बीच में ये रिलेशन होता है, m1.m2 इज इक्वल्स टू -1। और अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो उनके स्लोप आपस में इक्वल होंगे, जो इस लाइन का स्लोप है वही दूसरी लाइन का स्लोप भी होगा। अगर आपको एंगल गिवन नहीं है, थीटा नहीं पता कि जो लाइन बन रही है वो किस एंगल के साथ इंक्लाइन कर रही है, तो उस केस में आपको लाइन के 2 पॉइंट्स गिवन है, तो उसका यूज़ करके भी आप स्लोप फाइंड कर सकते हैं। तो स्लोप फाइंड करने का इन दैट केस फॉर्मूला इज m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। डिनोमिनेटर में चेंज इन y कोऑर्डिनेट्स एंड न्यूमरेटर में चेंज इन x कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। नेक्स्ट है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर आपको दो लाइंस कहीं पर भी इंटरसेक्ट कर रही है इस तरीके से, और उसके बीच में क्या एंगल बन रहा है वो फाइंड करना है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, tan थीटा इज इक्वल्स टू m2 माइनस m1 1 प्लस m1 m2, और ये मॉडुलस के अंदर आनी चाहिए वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से आप ये थीटा एक्यूट एंगल फाइंड कर सकते हैं, और थीटा के साथ में ही हमारा दूसरा एंगल है ऑब्ट्यूस। तो ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड करने के लिए आप 180 में से डायरेक्टली इस थीटा की वैल्यू को माइनस कर देंगे। इफ़ वी हैव टू शो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, 3 पॉइंट्स को अगर कोलिनियर दिखाना है, ए बी सी तीनों को कोलिनियर दिखाना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ए बी का स्लोप निकालेंगे यूजिंग 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। फिर बी सी का स्लोप निकालेंगे यूजिंग 2 पॉइंट्स। उसके बाद आप देखेंगे क्या ए बी का स्लोप, बी सी का स्लोप और फिर ए सी का स्लोप भी फाइंड करेंगे। अगर ये तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ रही हैं तो आप कहेंगे तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। Otherwise, we can use different approach also. We can find the area of triangle by using the formula, and if it comes out to be 0, then ABC are collinear. अगर 0 नहीं आ रहे हैं तो then it is non-collinear, ठीक है, क्योंकि कभी भी अगर तीनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में है तो वो ट्राइंगल नहीं बना सकते हैं, तो इन दैट केस एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज 0. So next is very important, forms of straight line. So number 1 is horizontal and vertical line. अगर आपको horizontal line दे रखी है, it means अगर कोई भी line x एक्सिस के पैरेलल है, तो let us suppose ये पॉइंट A है जहाँ से ये लाइन पास हो रही है, ठीक है। तो हमेशा इस लाइन की इक्वेशन होगी y इक्वल टू ए। यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, 1 2 3 4, जिस भी पॉइंट से ये लाइन पास हो रही है वो ए की वैल्यू लेनी है। तो हमारे पास लाइन की इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल्स टू ए। वर्टिकल लाइन के लिए लाइन हमेशा पैरेलल होती है y एक्सिस के, और जिस भी पॉइंट से पास हो रही है दैट इज़ बी पॉइंट, इसलिए इस लाइन की इक्वेशन यहाँ पे स्टूडेंट होगी x इज इक्वल्स टू बी। ऑल राइट, सो और नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप पॉइंट फॉर्म। तो इसमें आपको स्लोप भी गिवन होता है और एक पासिंग पॉइंट गिवन होता है। तो इन कंडीशंस का यूज़ करके आप इक्वेशन फ्रेम करते हैं, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू स्लोप x माइनस x1, जहाँ पर x1 y1 हमारे पासिंग पॉइंट होते हैं जो आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे, और m स्लोप होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज 2 पॉइंट फॉर्म। तो यहाँ पे आपको क्या होता है, 2 पॉइंट्स दिए होते हैं लाइन में। सपोज एक लाइन है जिसके 2 पॉइंट्स ए और बी के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन होंगे, तो इसका यूज़ करके आप 2 पॉइंट फॉर्म की इक्वेशन बना सकते हैं। y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, ये स्लोप निकालने का ही फॉर्मूला है, 2 पॉइंट बोला, y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1,
ठीक है, जहाँ पर x1 y1 x2 y2 आर पासिंग पॉइंट्स विच इज़ गिवन इन द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट, नेक्स्ट फॉर्म इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको y इंटरसेप्ट गिवन होता है कि ये जो कोऑर्डिनेट है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है. तो इसमें हमें गिवन है 0, c पे. तो उस केस में हमारी इक्वेशन होती है y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. m जहाँ पे स्लोप होता है और c यहाँ पे y इंटरसेप्ट होता है. ठीक है. नेक्स्ट इज यूजिंग x इंटरसेप्ट. अगर आपको y इंटरसेप्ट नहीं तो x इंटरसेप्ट गिवन होगा. तो उस केस में x इंटरसेप्ट सपोज d पॉइंट पे ये x एक्सिस को कट कर रही है. तो तब हम इक्वेशन बनाएंगे y इज इक्वल्स टू m ब्रैकेट में x माइनस डी, जहाँ पे m स्लोप है और d x इंटरसेप्ट है. सो नेक्स्ट इज आवर लास्ट फॉर्म, दैट इज इंटरसेप्ट फॉर्म. तो इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको दोनों ही इंटरसेप्ट दिए होते हैं. x एक्सिस पे भी लाइन कहाँ पे कट कर रही है एंड y एक्सिस पे भी ये लाइन कहाँ पर कट कर रही है, दोनों प्रोवाइडेड होंगे. तो उस केस में आप इक्वेशन फ्रेम करेंगे x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल्स टू 1, जहाँ पे a जो है x इंटरसेप्ट है एंड b इज y इंटरसेप्ट. तो नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन. सपोज आपको एक पी पॉइंट दे रखा है जिसके कोऑर्डिनेट है x1 y1. ठीक है, और आपको इस पॉइंट का किसी लाइन से डिस्टेंस फाइंड करना है. दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस विच इज़ डिनोटेड एज d. तो उसके लिए आपको लाइन की इक्वेशन गिवन होगी ax प्लस बी वाई प्लस सी. ओके, सो आवर फॉर्मूला बिकम d इज इक्वल्स टू ax1 प्लस बी वाई वन प्लस सी divide by under root a square plus b square, where a and b are the coefficients of x and y respectively. और स्टूडेंट यहाँ पे ये मॉडुलस हमने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं आता. ठीक है, तो इसलिए हमें यहाँ पे मॉड भी लेना है. नाउ सपोज वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स. दो पैरेलल लाइन्स के बीच में अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करना है तो उस केस में क्या होता है, पैरेलल लाइन के अभी मैंने आपको बताया था स्लोप सेम होते हैं. तो डिफरेंट क्या होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म. तो इसलिए और फॉर्मूला विल बिकम डी इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ c1 माइनस c2 मॉडुलस क्लोज डिवाइड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. ठीक है. So students, revise these formulas once again and try to solve a few questions on your own, because practice is the key to mastering any concept. Subscribe to Alpha Beta classes for more concepts clarity sessions. See you in the next class. Bye bye.